नवाब शाह के करीब पाकिस्तान में ट्रैफिक का खौफनाक हादसा, मुतअद्दिद लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, सैकड़ों लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शनों के हवाले से तैयारियां और हुकूमत की इलेक्शन को डिले करने के लिए बड़ी चाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह से चलाया जा रहा है, यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो, कोई बड़ा जुर्म हो, तो ना तो कोई अदारा जो है उसका सरबराह अपने गलती को या अपनी ज़िम्मेदारी में फ़ेल होने की वजह से रिज़ाइन करता है, ना ही कोई वज़ीर जो है वो उसकी हमारे मुल्क में ये हिस्ट्री रही है कि सैकड़ों लोग जाने जो है गंवा बैठते हैं, मगर ज़िम्मेदारान जो हैं वो अपनी गलती नहीं मानते और कभी रिज़ाइन नहीं देते, इक़्तिदार के साथ चमटे रहते हैं। बड़ा हादसा हुआ है, इस पे बात करते हैं। नाजरीन, मेरा ये चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और वीडियोस जो हैं वो एंड तक डिटेल्ड देख लिया करें। नाजरीन इकराम, खौफनाक हादसा, अफसोसनाक वाक़या। रब ताला जो मरहूमीन हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और जो पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, उनके लिए बेहतर बंदोबस्त कर दे इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जीने का, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी जीना अजाब है और जब किसी का सरबराह छिन जाए तो फिर और भी जीना अजाब कुछ मुआशरा कर देता है और कुछ हमारे मुआशरती और हमारे मुआशी हालात जो है वो जीना दोबर कर देते हैं। एक खौफनाक हादसा जी, 10 बोगियाँ जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो इनके वज़ीर साहब हैं। वो एक बात याद रखिएगा कि शेख रशीद रेलवे के वज़ीर होते थे और उस दौरान भी हादसे हुए, उन्होंने भी कभी रिज़ाइन नहीं दिया, अपनी ज़िम्मेदारी कभी महसूस नहीं की और ना ही इसमें उन्होंने नदामत महसूस की। हमेशा जो है तो बस वो कहते थे ये हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसा ही। और उस दौर में साद रफ़ीक साहब बढ़ चढ़ कर बोला करते थे, ओ जनाब इसको ज़िम्मेदारी सर, अपनी नाकामी जो है सर लेनी चाहिए, नालायक हुकूमत है, नालायक जो लोग बैठे हुए हैं, इसको फौरी तौर पे वजारत से हटाना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, इंसानियत नहीं है इनमें, गैरत नहीं है, शर्म नहीं है। आज वही साद रफ़ीक साहब इस रेलवे के वज़ीर हैं। हादसा तो हादसा होता है, मगर कुछ जिम्मेदारियाँ महकमों की होती हैं। पटरियों की नाकस जो है उस वक्त जो इस वक्त सैलाब की वजह से उनके नीचे जो उनका वो मटेरियल होता है वो उसकी क्या हालात है, पट्टी जो है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी जो स्लेब्स होती हैं वो किस तरह से हैं, उनके स्लीपर्स किस तरह से हैं, ये किसकी ज़िम्मेदारी है। और महकमा चलाना उसके हेड आप हैं, नीचे नज़र रखना आपका काम है। इस मौसम में आपको दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी चाहिए, मगर आपको तो फुर्सत ही नहीं है। एक शख्स को जो चेयरमैन पीटीआई है या उसकी जमात है उसको दिन रात आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों से आपको फुर्सत नहीं है। आपको तो इससे फुर्सत ही नहीं है कि आपने इलेक्शन इस इक़्तिदार को कैसे तूल देना है। आपको तो फुर्सत ही नहीं है इस बात से कि इलेक्शनों को डिले कैसे करना है। आपको इस बात से फुर्सत ही नहीं है कि हमने इस अवाम को क्या दिया है और इसको मज़ीद रगड़ा कैसे लगाना है, इससे हकूक़ कैसे छीनने हैं। इन हालात में जब फंसे हुए होंगे तो हुकूमत में बैठ के भी आपको कुछ नहीं, आप अवाम को कुछ नहीं दे रहे, जो आपकी ज़िम्मेदारी है आप उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे। कम से कम तनख्वाह जो लेते हैं उसी का ख्याल कर रहे हैं, जिस तनख्वाह से बाल बच्चों का पेट पालते हैं उसी का ख्याल करें कि इस कौम के जेब से वो तनख्वाह जाती है। तो गोया आज ये खौफनाक हादसा, रब ताला मरने वालों की जो है उस जहान में आसानियाँ पैदा कर फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उस ख़ानदानों के लिए नाज़रीन दुआ कीजिएगा जो इस वक्त और स्पेशली जो ज़ख्मी हो गए हैं, जो अपने अज़ा गंवा बैठे हैं, वो अपाहिज हो गए, वो कुछ करने के काबिल नहीं गए और उनके साथ मुंसलिक ख़ानदानों की जो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं, उनका पुरसाने वाली हुकूमत नहीं होगी। यहाँ तो मरने वाले को 2 लाख देते हैं, ज़ख्मी को 50,000 देते हैं।
یہ تو حکومت پاکستان میں تو انسانیت کا مول یہی ہے، انسانیت کی قیمت یہی ہے کہ وہ گھر کے لیے جو کروڑوں اربوں کی جس کے وجود ہوتا ہے، حکومت اس کا مول لگاتی ہے۔ یہ ہے بدقسمتی۔ دوسری طرف الیکشن ڈیلے کرنے کا پروگرام جی، مشترکہ مفادات کونسل کیا ہے؟ یہ تو ذاتی مفادات کونسل کی، مشترکہ ذاتی مفادات کونسل کا ایسے نام دینا چاہیے۔ الیکشنوں کے ڈیلے کے علاوہ کے حوالے سے مردم شماری جو ہے اس کو اپنا ہتھیار بنا لیا گیا ہے، چونکہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مردم شماری ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ساتھ ڈیجیٹل مردم شماری کا سہارا لے کر ایم کیو ایم جو ہے وہ جس طرح سے اس کا میں ڈیٹیلز اس کی دیکھوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کروں گا، مگر اس کو ڈیلے کرنے کا جو ہتھیار ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جی، اس پہ مشترکہ مفادات کونسل ہے، مگر سنی اتحاد کونسل جو ہے ساری جو جماعت اسلامی ہے کراچی، انہوں نے عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مفاد پرست ٹولہ جو ہے ایم کیو ایم کا، یہ یہاں پر کچھ باتیں کرتے ہیں، ان کے گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں، اور وہاں پر جو ہے وفاق میں جا کر یہ جب ان کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں تو یہاں سودا کر کے آ جاتے ہیں اور پھر یہ حکومت کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ سا کیس ہے جس میں حکومت تو 4-5 دن کی مہمان ہے، اس کے مزید اور کیا گول کھلائیں گے الیکشنوں کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے، مگر سب سے بڑا جو ہتھیار آیا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن الیکشن کو ڈیلے کرنے کا، اور وہ ہے ڈیجیٹل مردم شماری، نئی مردم شماری جس کے تحت کراچی کی آبادی بڑھ گئی ہے اور بلوچستان کی آبادی بڑھ چکی ہے، جس کو اگنور کیا گیا۔ ایک رپورٹ آ رہی تھی، کہہ رہے تھے سیٹلائٹ سے 250 گھر جو دکھتے ہیں سیٹلائٹ سے دکھ رہے تھے، وہ فزیکلی جو ہے وہ 2500 گھر ہیں۔ تو یہاں ناظرین اتنا بڑا فرق ہے، تو پھر اس میں کمپلیکیشنز آئیں گی، اور ان کو سالو کرنے کے لیے وقت تو چاہیے ہوگا۔ حکومت کی موجیں، پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔